अमेरिका का सबसे ताकतवर हथियार है डॉलर। और आज अमेरिका एक सुपर पावर देश है। इसका सबसे बड़ा कारण भी अमेरिकी डॉलर का इतना ताकतवर होना है। लेकिन पिछले कुछ साल अमेरिकी डॉलर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हुए हैं, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका काम है डॉलर को प्रोटेक्ट करना, वही इसके लिए भस्मासुर बन चुके हैं। पहले जो बाइडन के 4 साल और अब डोनाल्ड ट्रंप के 4 महीने अमेरिकी डॉलर के लिए किसी भस्मासुर से कम नहीं है, क्योंकि पहले अमेरिकी डॉलर पर जो भरोसा हुआ करता था, उस भरोसे को खत्म करने का काम किया जो बाइडन ने। उन्होंने रूस पर सैंक्शंस तो लगाई ही, साथ ही अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करते हुए रूस के दुनिया भर में जितने भी एसेट थे, सब खत्म कर दिए थे। अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल से रूस की अर्थव्यवस्था सिर्फ 6 घंटे के अंदर मिट्टी में मिला दी थी अमेरिका ने। तो अच्छा हुआ कि सामने रूस था, जो कि अमेरिकी डॉलर की ताकत को पहचानता था और पहले से तैयारी करके बैठा था। इसीलिए अपनी गिरी हुई अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से पिछले 2.5 सालों में वह कम से कम घुटनों पर लाने में कामयाब हुआ है, और बहुत ही जल्द उसे खड़ा भी कर सकता है। अगर कोई और देश होता ना, और ऐसी डॉलर की ताकत उसके खिलाफ इस्तेमाल होती, तो शायद आने वाले 50 साल में भी खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन उस समय 2022 में दुनिया ने देख लिया कि अमेरिकी डॉलर क्या कर सकता है, इसकी क्या ताकत है, और कैसे अमेरिका इसके इस्तेमाल से ताकतवर साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। इसीलिए 2022 से ही दुनिया के सभी देश, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, यहां तक कि यूरोपियन देश भी या तो अपनी करेंसी को मजबूत करने में लग गए, या फिर डॉलर पर जो अपनी डिपेंडेंसी है उसे कम करने लगे। सोना खरीदने पर सभी देशों ने ज्यादा ध्यान दिया, और तभी से अमेरिकी डॉलर कमजोर होना शुरू हुआ। लेकिन पिछले कुछ महीने जो ट्रंप के हुए हैं, यह तो उससे भी खतरनाक गुजरे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका से ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि डॉलर पर इस समय सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लिटरली मृत्यु की कगार पर पहुंच चुका है डॉलर, क्योंकि वो इस समय कॉन्फिडेंस क्राइसिस से गुजर रहा है। यानी कि डॉलर की जो सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, कि दुनिया उस पर भरोसा करती थी कि एक बार को सोना गिर जाएगा, अगर हम सोने में पैसा लगाएंगे वह घटेगा, या फिर हम दुनिया का कोई और एसेट खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो वहां हमारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन डॉलर हमारे पैसे कभी नहीं डूबने देगा। वह कॉन्फिडेंस पिछले कुछ महीनों में बुरी तरीके से गिरा है। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जो फाइनल नेल साबित होगा डॉलर के कॉफिन में। यानी कि डॉलर का जो ताबूत तैयार हो चुका है, उसमें आखिरी कील साबित हो सकता है। क्या है वह कदम? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जेरेमी पॉवेल, जो कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के मुख्य चेयरमैन हैं, उन्हें बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो लोग नहीं जानते, तो जैसे भारत में रिजर्व बैंक और उसका गवर्नर होता है, ठीक वैसे ही फेडरल रिजर्व और उसका चीफ है यहां पर, जेरेमी पॉवेल। और यह एक इंडिपेंडेंट आदमी होता है। हालांकि इसे राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, लेकिन इसका काम होता है पूरी तरीके से न्यूट्रल रहकर काम करना। और डोनाल्ड ट्रंप इसे बर्खास्त क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यह डोनाल्ड ट्रंप के कहे अनुसार काम नहीं कर रहा। ट्रंप जब इसे कहते हैं कि ब्याज दरें घटाओ, तो यह नहीं घटाता। जेरेमी पॉवेल का कहना है कि मेरा काम है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसके अनुरूप फैसले लेना, ना कि ऐसे जो कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार हो और उनके करीबियों को फायदा पहुंचाए। खैर, जो भी हो, इसकी वजह से फेडरल रिजर्व के यहां पर जेरेमी पॉवेल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जबरदस्त द्वंद्व युद्ध छिड़ा है। और इसीलिए ट्रंप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करके इस आदमी को बेदखल करना चाहते हैं, फायर करना चाहते हैं फेडरल रिजर्व से। और यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उन्हें संसद की अनुमति चाहिए होगी, और उसके बाद जनता का बैकलैश भी झेलना पड़ेगा। इसीलिए ट्रंप यहां पर एक केस तैयार कर रहे हैं जेरेमी पॉवेल के खिलाफ, ताकि चीजों को लीगली अच्छे से संभाला जा सके। लेकिन एक चीज के लिए वह तैयार नहीं है, वो है ग्लोबल बैकलैश। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फ्रांस ने खुद कहा है आधिकारिक तौर पर
कि अगर जेरेमी पॉवेल को बर्खास्त किया जाता है, तो इससे डॉलर पर जो निष्ठा कम हो चुकी है दुनिया की, वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत भरोसा बचा है डॉलर का, क्योंकि फेडरल रिजर्व इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। सरकार भले ही कुछ भी कदम उठाए, फेडरल रिजर्व का काम है डॉलर को स्टेबल बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना। लेकिन अगर फेडरल रिजर्व में डोनाल्ड ट्रंप का ही जैसा कोई आदमी बैठ जाता है, जिसके मूड स्विंग्स होते हैं और अपने मूड के हिसाब से फैसला लेता है, तो कल को वह डॉलर का रेट घटा या बढ़ा भी सकता है, जिससे कि उसकी निष्ठा और दुनिया भर में घटेगी। दुनिया का भरोसा लिटरली खत्म हो जाएगा डॉलर से। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब अमेरिकी डॉलर मृत्यु की कगार पर पहुंच चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर यहां पर जेरेमी पॉवेल को बर्खास्त कर देते हैं, तो यह अमेरिकी डॉलर को एक खाई में धक्का देने के समान है।